Good morning, student. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, today we will start our chapter number 5. Chapter number 4 we will do later, that is related to chapter number 12. So, we will do that chapter with the 12. So, now we will start the chapter number 5, that is lines and angles. आज हम पढ़ेंगे lines and angles के बारे में. इंट्रोडक्शन देखिए क्या है लाइंस एंड एंगल्स. इसमें हमारे पास 3 पॉइंट होंगे. सबसे पहले लाइंस और एंगल से पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या. डॉट, अ सिंपल डॉट इज़ अ पॉइंट. सिंपल डॉट को हम क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट. सो जहाँ पर 2 डॉट्स हों और वो मैच कर जाएं तो हम एक लाइन बनाते हैं. सो लाइन सेगमेंट, फर्स्ट हमारा क्या है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो एक लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मीन्स कहीं से भी इंक्रीज ना की जाए, वो हमारी क्या होती है? लाइन सेगमेंट. हैविंग 2 एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमें अगर मेज़रमेंट गिवन हो 5 सेंटीमीटर, 3, 7 जितनी भी, तो वो प्रॉपर उतनी ही रहेगी, उससे कम या ज़्यादा नहीं होगी. नेक्स्ट इज़ रे. रे क्या होती है? जिसका 1 एंड पॉइंट होता है बट 1 एंड पॉइंट नहीं होता, चाहे वो स्टार्टिंग हो, इनिशियल पॉइंट हो, चाहे वो एंडिंग पॉइंट हो. देखो यहाँ स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट क्लोज है बट नेक्स्ट एंड पॉइंट्स से हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. एरो है यहाँ पे, इनिशियल पॉइंट में एरो है एंड लास्ट पॉइंट में एंड में डॉट है. इट मीन्स जिसका 1 एंड पॉइंट होता है वो हमारी क्या होती है? रे. दूसरे साइड से हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा या घटा सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ लाइन. लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, जिसको हम दोनों साइड से एंडलेसली इंक्रीज़ कर सकते हैं. ओके, सो देर आर 3 terms, that is line segment, ray and line. The difference between them: line segment having 2 end point, ray having 1 end point, and the line having no end point. ओके, इस पेज पर आपको यही गिवन है सभी. नेक्स्ट इज़ एंगल. व्हाट इज़ एंगल? जहाँ पे देखिए 2 लाइन्स और 2 लाइन्स या 2 से ज़्यादा लाइन्स इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा मिलकर क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं. ठीक है, देखिए इसमें हमारी 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है? एंगल्स बन रहे हैं. यहाँ पे हमारी 3 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्राइंगल बनता है. ट्राइंगल में 3 लाइन्स हैं तो 3 ही एंगल्स होंगे. ये हमारे क्या बनाते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा लाइन इंटरसेक्ट करें तो हमारी क्या बनाती हैं? एंगल्स बनाती हैं. नाउ नंबर नेक्स्ट टर्म इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. जो हम पढ़ेंगे सभी किससे रिलेटेड है? एंगल से. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90 डिग्री. जब किसी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, देन द एंगल इज़ कॉल्ड अ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो एंगल्स क्या कहलाएगा? कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा. देखिए फर्स्ट पेयर ये, इसमें एंगल 1 30 एंड एंगल 2 इज़ 60. जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. इट मीन्स दिस पेयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. येस, दिस इज़ अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड द नेक्स्ट इज 35 एंड 65 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 100. सो दिस पेयर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. नो, दिस इज़ नॉट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बिकॉज जब हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा 90 डिग्री नहीं आ रहा है. सो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर है. ठीक है, एक क्या कहा है? वेन एवर 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ईच एंगल इज सेड टू बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल. जब एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, जब 2 पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो एक दूसरे का क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. जैसे 30 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 और वी कैन से 60 इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30. ओके, द नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े कि 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. इन द सप्लीमेंट्री, व्हेन द sum of 2 angles is 180 degree, then the angles are called supplementary angles. Let's see, are the pairs of supplementary angles or not. फर्स्ट पेयर में हमें दे रखा है एंगल 60 एंड एंगल 120. जब दोनों को ऐड करेंगे 180 आएगा. इट मीन्स दिस इज़ अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. एंड द नेक्स्ट इज 68 प्लस 112 को जब ऐड करेंगे दैट इज़ ऑल्सो अ 180 डिग्री. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल. नेक्स्ट
180. This is also a 180, so it is a pair of supplementary angles. 135 and 45. This is also a pair of supplementary angles क्योंकि इनका सम भी 180 डिग्री आएगा. Do you notice that the sum of the measure of angles in each of the above comes out to be 180. आपने नोटिस किया जो ऊपर 4 पेयर्स दिए गए सबका सम 180 है. तो all the pairs are called supplementary angles. When two angles are supplementary, each angle is said to be supplement of the other. जैसे कॉम्प्लीमेंट में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, ऐसे सप्लीमेंट्री में एक दूसरे का सप्लीमेंट है. वी कैन से 100 is the supplement of 80 और vice versa, means 80 is the supplement of 100. Okay, now एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे. एडजेसेंट एंगल, व्हेन यू ओपन अ बुक इट लुक लाइक अबव फिगर. जो आप अगर अपनी बुक को ओपन करते हैं तो इस तरह से खुलती है वो. इन एंगल ए एंड एंगल बी वी फाइंड अ पेयर ऑफ एंगल प्लेस टू नेक्स्ट ईच अदर. जो एक से दूसरे तक, मतलब एक ख़त्म होने पर दूसरा स्टार्ट हो जाता है. देखिए कैसे, अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जहाँ पे एक रेक्टेंगल का नाम दे दिया हमने ABCD. जहाँ से देखो ये लाइन स्टार्ट हो रही है A, ख़त्म कहाँ पर हो रही है D पर, फिर D से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है C पर. जैसे एक लाइन जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ ख़त्म होती है, दूसरी वहीं से स्टार्ट हो जाए, जो वहाँ पर एंगल बनता है वो क्या होगा, एंगल एडजेसेंट होगा. मीन्स ये स्टार्टिंग यहाँ से, एंडिंग यहाँ से, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल. ऐसे ही D और C पर जो बनेंगे, देखो ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ यहाँ एंड हो रही है, तो यहाँ इस लाइन पर जो एंगल बनेंगे ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट है. ऐसे ही C और B भी क्या हैं, एडजेसेंट है. B और AB क्या है, एडजेसेंट. मीन्स जो एक ही लाइन पर बने हैं इस तरह से, जो साथ साथ बने हैं वो सभी एडजेसेंट होंगे. क्या मुझे बता सकते हैं A और C भी एडजेसेंट होगा? नहीं, क्योंकि ये जहाँ से अपोजिट एंगल्स हैं. समझ में आ गया. A D के एडजेसेंट, D C के एडजेसेंट, C और B एडजेसेंट, B और A एडजेसेंट. इस तरह से हमारे एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं. देखिए सेकंड फिगर भी दे रखी है. लुक एट दिस स्ट्रेटिंग व्हील ऑफ अ कार. अब एक कार का पहिया देखिए. एट द सेंटर ऑफ द व्हील यू फाइंड 3 एंगल्स बीइंग फॉर्म्ड. सेंटर में क्या बन रहे हैं, 3 एंगल्स बन रहे हैं. सो लेइंग नेक्स्ट टू वन अनदर, एक के बाद दूसरा जस्ट बन जाता है, वही हमारा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल. एट बोथ द वर्टिसेस A एंड B वी फाइंड अ पेयर ऑफ प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर. A और B वर्टिसेस पे हमें एक से दूसरा पेयर मिलता है. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. दोनों का क्या होता है, कॉमन वर्टेक्स. स्टार्टिंग सेम पॉइंट से होती हैं. दे हैव अ कॉमन आर्म. उनकी आर्म मतलब जो ये लाइन होती है वो क्या होती है, कॉमन होती है. एंड द नॉन कॉमन्स आर ऑन ईच अदर साइड आर कॉमन आर्म. द नॉन कॉमन आर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन साइड होती है, जैसे A और B नॉन कॉमन साइड हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, कॉमन साइड के साथ ही होती है. कॉमन साइड के साथ ही हैं. देखो A और ये साइड कॉमन थी तो इनके साथ ही हैं, नॉन कॉमन साइड के साथ ही होती हैं. सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट. ध्यान रखिएगा, एडजेसेंट एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स भी होता है. वर्टेक्स पता है ना, जहाँ पे 2 लाइन्स मैच करती हैं, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, वर्टेक्स. और कॉमन आर्म होती है बट कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट नहीं होता. ओके, नेक्स्ट इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर क्या होता है, देखिए लीनियर पेयर एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड है. ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है AB, इसके ऊपर एक रे स्टैंड है. देखो ये, क्योंकि इसका यहाँ से तो बढ़ा नहीं सकती, यहाँ से तो मैं इसको बढ़ा सकती हूँ. रे स्टैंड है, उस पर जो 2 एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2. दीज आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर. और लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है. ओके, सो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स. देखिए एंगल 1 एंड 2 है लीनियर पेयर. यस, क्या यहाँ पे भी एंगल 1 और 2 लीनियर पेयर बना रहे हैं? नहीं, देखो 1 और 2 नहीं बना रहे. देखो 180 डिग्री ये है,
इस तरह से ये पूरा हाफ सर्कल कंप्लीट होना चाहिए तो लीनियर पेयर बनता है। जब हाफ सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तो वो लीनियर पेयर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 में, बट इधर से यहाँ पर एक लाइन अगर और होती तो वो तीनों मिलकर लीनियर पेयर बना सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? देखिए बेटा, जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद जो इस तरह से एंगल आएगा, जैसे ये एंगल 1 एंगल 2 दोनों क्या हैं? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं, देन एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा 3 एंड 4, ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं 3 एंड 4। ठीक है, देखिए ये सारे फिगर्स दे रखे, यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे, ये सीजर के बीच में जो एंगल बन रहा है इस साइड से, ये सारे क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के एग्जाम्पल हैं। सो वी कंक्लूड दैट व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड आर इक्वल। हमें क्या कंक्लूड किया? जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती है, जो वहाँ पर एंगल्स बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो टुडे होमवर्क यू हैव टू रीड about the basic. If any doubt, any query, you can ask. Thank you. Have a good day. We will do the exercise tomorrow.